लेकिन बस यही डर बना रहता है कब कौन सी सड़क गिर जाए, कब कौन सा ब्रिज हमारे सिर पर आके गिर जाए। ऊपर से नीचे तक हर कोई आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है। तुम ऐसे इंजीनियरों को ला क्यों रहे हो जो रोड पे काम ना कर सके? तुम ऐसे ठेकेदारों को ठेका दे क्यों रहे हो जो जो भ्रष्टाचारी करके कम माल लगा रहा है? जो चोर होता है वो बात करने से डरता है, कतराता है। अब मैं कोई चोरी करके आऊंगा, मैं आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाऊंगा। जो चोर होता है वो कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहले ही जेब में रख लिए हैं पैसे। जो जनता के पैसे थे वो जेब में रख के अपनी कोठी बना रहा होगा, अपना मकान बना रहा होगा, अपने बंगले बना रहा होगा, वो उसने पहले ही चोरी की है। देखिए, बिजनौर में कुछ दिनों से पड़ रही थी लगातार बारिश ने एक तरफ जो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, वहीं कहीं ना कहीं इस बारिश ने जो नेशनल हाईवे में जो हो रहे भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है। पहला तो सरकार लाखों करोड़ों रुपए लगवाकर एक प्रोजेक्ट पास करती है और उस प्रोजेक्ट को पास करने के बाद कहीं ना कहीं जो इंजीनियर होते हैं और जो नेशनल हाईवे के अधिकारी होते हैं उनको इस काम को करने के लिए चुना जाता है। और पहला जो कोतवाली देहात में 7-8 महीने पहले जो एक ब्रिज बन रहा था, वो ब्रिज बनने से पहले ही गिर गया था। वो ब्रिज गिरते ही जो है नेशनल हाईवे का जो भ्रष्टाचार है वो उजागर हुआ है। अब कहीं ना कहीं दूसरा, मैं इस वक्त ये कोतवाली से नजीबाबाद वाला जो रोड है जो अकबराबाद को जाता है, मैं इस वक्त उस रोड पर मौजूद हूँ जो नेशनल हाईवे है और जो पूरी तरीके से चल चुका है। इस बारिश ये नेशनल हाईवे एक बारिश की एक प्रहार होता है वो तक नहीं झेल पाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नेशनल हाईवे की जो रोड है ये चल रही थी, चलने से पहले ही बारिश पड़ी और बारिश के बाद ये रोड टूट गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रोड में कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कि जो कोतवाली देहात में जो ब्रिज गिरा था उसको लेकर हमने नेशनल हाईवे के जो इंजीनियर है और जो अधिकारी जो बाहर से आए हुए थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और आर्य समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता आदिल जी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, मैं शेख मोहम्मद आदिल, आजाद समाज पार्टी से जिला उपाध्यक्ष। आज हमारा गुजरना यहाँ से होता रहता है, आए दिन गुजरते हैं, लेकिन बस यही डर बना रहता है कब कौन सी सड़क गिर जाए, कब कौन सा ब्रिज हमारे सिर पर आके गिर जाए, कब कहाँ कौन मर जाए, ये किसी को पता नहीं चल रहा। आजकल जो हम देख रहे हैं, कभी कहीं से कोई ब्रिज गिर रहा है। अभी ये खटीमा से पानीपत वाला मार्ग था, वहां पर 8-9 महीने पहले एक ब्रिज गिर गया। बस खुदा की करनी, अच्छा ये हुआ कि वहां उसके नीचे कोई नहीं था, वो बच गया। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बरूकी गांव पड़ता है जो खटीमा मार्ग में ही पड़ता है, उसके पुल की हालत आप देखिए क्या हुई पड़ी है। आदिल भाई, जिस तरीके से सरकार लाखों करोड़ों रुपए लगाकर एक प्रोजेक्ट पास करती है, लेकिन अगर इस तरीके से काम हो पाएगा तो क्या ये रोड और ये जो ब्रिज बन रहे हैं कब तक टिक पाएंगे? ये तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कभी तक ये कोई नहीं कह सकता कब तक टिक पाएंगे, क्योंकि हर चीज में भ्रष्टाचारी इतनी बढ़ गई है। ऊपर से नीचे तक हर कोई आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार कर रहा है, वो उसमें लिप्त है। चाहे तुम इंजीनियर ले लो, भाई तुम ऐसे इंजीनियरों को ला क्यों रहे हो जो रोड पे काम ना कर सके? तुम ऐसे ठेकेदारों को ठेका दे क्यों रहे हो जो भ्रष्टाचारी करके कम माल लगा रहा है? अब ये मैं नेशनल हाईवे की बात ना करके छोटे छोटे रोड की बात कर लेता हूँ कि एक महीने में ही उनकी हालत जर्जर हो जाती है। एक बारिश में एक बूंद आगे गिरी, बजरी इधर से उधर जाके गिरती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को इन अधिकारियों की मीटिंग ले और इनको ऊपर सख्त कदम उठाए। और ये चोरी जो चल रही है, ये सड़क विभाग में नहीं, हर विभाग में चोरी है। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि ये जो नेशनल हाईवे के जो अधिकारी है जिनको ये प्रोजेक्ट दिया गया है उनसे ये प्रोजेक्ट कैंसिल किया जाए और जो दूसरे जो अच्छे जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर है, उनको दिया जाए। जी, आपने सही समझा। मैं यही चाहता हूं कि जो अच्छे हैं, जो इस लायक हैं, जो अपने घर पर बैठे हुए हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा, जो लायक होते हुए भी घर पर बैठे हैं, उनको ये काम मिले। जो
जो हमारी जनता की सेवा कर सके और हमारे लिए काम कर सके और अच्छी सड़कें बना के दे सके। वहीं कहीं ना कहीं कोतवाली देहात के जो लोग हैं, ये कोतवाली देहात में जो ब्रिज गिरा था, इसको लेकर लोगों का आरोप है कि नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसमें कहीं ना कहीं जो अच्छे किस्म की जो सामग्री होती है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये बात मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि भ्रष्टाचार तो हो रहा है और ये सड़क में नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार ऐसे फैल गया है जैसे दीमक लग गई हो देश को। ये जो अधिकारी हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारी, मैं सब अधिकारियों को नहीं कहूंगा, अच्छे अधिकारी भी हैं, बुरे अधिकारी भी हैं। जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि अपने अगर देश से प्रेम है तो देश के लिए काम करो, पैसे के लिए काम मत करो। अच्छा आदिल भाई, ये जो ब्रिज गिरा था इसको लेकर नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन लोगों ने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। क्या लगता है इससे क्यों नहीं बात करने की चाहिए? चोर होता है वो बात करने से डरता है, कतराता है। अब मैं कोई चोरी करके आऊंगा, मैं आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाऊंगा। जो चोर होता है वो कभी बात नहीं करेगा क्योंकि उसने पहले ही जेब में रख लिए हैं पैसे, जो जनता के पैसे थे वो जेब में रख के अपनी कोठी बना रहा होगा, अपना मकान बना रहा होगा, अपने बंगले बना रहा होगा, वो उसने पहले ही चोरी की है। तो वो तुमसे आंख से आंख मिला के बात नहीं करेगा, जनता से बात नहीं करेगा, किसी से बात, ना ही प्रेस से बात करेगा, वो आपसे भी बात नहीं करेगा। देखिए अभी हमारे साथ जो आजाद समाज पार्टी के लोगों का जो विवाद होता है उसको भी निपटाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की सहायता भी करते हैं। उनका नाम आदिल मोहम्मद शेख है जो आजाद समाज पार्टी के लिए काम करते हैं और उन्होंने उनसे अभी हमारी बात हुई, उन्होंने तमाम बातें बताई, वो बातें उन्होंने बताई जो कोतवाली देहात की जो जनता जो कहती है, जो सोचती है और जो वो इस समय कह रही है। अभी मैं आपको ये जो तस्वीर है मैं थोड़ी अपने जो मेरे जो सहयोगी मैं उनसे कहूंगा सही करके थोड़ी दिखा। देखिए ये नेशनल हाईवे, ये वो रोड है जो नजीबाबाद को जाता है कोतवाली देहात से। ये रोड बारिश पड़ी, बारिश तक नहीं सहन कर पाया क्या नेशनल हाईवे? इसी तरीके से नेशनल हाईवे बनता है। कहां है वो जिम्मेदार अधिकारी जो इन अधिकारियों पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? अरे कोतवाली देहात में एक ब्रिज गिरा था, उस ब्रिज के नीचे अच्छा हुआ कोई लोग दबके नहीं मरे, कुछ किसी तरह की कोई जानहानि नहीं। अगर उसमें कुछ लोगों की जानहानि अगर हो जाती तो इसके जिम्मेदार कौन होते? मैं उन अधिकारियों से सवाल करता हूं, वो जो ब्रिज गिरा था आखिर उस ब्रिज को लेकर क्या उन इंजीनियरों पर और क्या उन नेशनल हाईवे के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई? जवाब दीजिए। मैं दिखाता हूं, देखिए ये जो नेशनल हाईवे का ये रोड है, ये नेशनल हाईवे की ये रोड है और ये रोड इतना जो हिस्सा है ये टूट चुका था। इस हिस्से को जल्द से जल्द सही किया जा रहा है क्योंकि लोग इधर से गुजरते हैं, गुजरेंगे लोगों को दिखेगा, ये हेडलाइट होगा, हेडलाइट होने के बाद कहीं ना कहीं जो इनसे जो इंजीनियर है और जो नेशनल हाईवे के अधिकारी है उनसे सवाल जवाब होगा। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये वो रोड है जिसने इस रोड में भ्रष्टाचार का जो है खेल उजागर किया है। कोतवाली देहात सहित कई ऐसी जगह है जहां पर ये नेशनल हाईवे की करतूत आपके सामने आई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।